नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत ने बेशर्मी की हर हद पार कर दी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बात का जवाब देना इतना मुश्किल हो गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि अब राजनीति के सबसे निचले स्तर पर उतरकर भद्दे कमेंट्स करना, भद्दे आरोप लगाना शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि राहुल गांधी ड्रग्स का कंजम्पशन करते हैं, इसीलिए उनका टेस्ट होना चाहिए। दोस्तों, कंगना रनौत ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा है, पहले आप वो देखिए। कंगना कहती है, निश्चित तौर पर मैं एक नई सांसद हूं, लेकिन राहुल गांधी जिस स्थिति में संसद पहुंचते हैं और जिस तरीके के तर्क देते हैं, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि वो हमेशा नशे में रहते हैं। जिस तरह की बातें वो कहते हैं, उसे देखते हुए ये जांच की जानी चाहिए कि वो ड्रग्स लेते हैं या नहीं। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर भारत को भय के चक्रव्यूह में फंसाने का आरोप लगाया था। अब राहुल गांधी की बात में तर्क था या नहीं था, उसका जवाब कंगना रनौत को उनकी बात को तोड़कर देना चाहिए था, कोई कुछ प्रूफ करना चाहिए था। लेकिन कंगना रनौत से तर्क के साथ जवाब देने की दोस्तों उम्मीद करना ही बिल्कुल बेकार है। राहुल गांधी की बात का उनके पास कोई जवाब ही नहीं था शायद, इसीलिए उन्होंने बेतुकी बयानबाजियां करना शुरू कर दी। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि ड्रग्स की बात वो कंगना रनौत कह रही हैं जो खुद अपने मुंह से कबूल कर चुकी हैं कि वो ड्रग्स लिया करती थी, ड्रग्स एडिक्ट थी। सुनिए। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। सोचिए, जिसको देश आजाद हुआ ये नहीं मालूम है, वो दूसरों के ज्ञान पे उंगली उठा रहा है। अच्छा नहीं लगता है। अगर कंगना रनौत को राहुल गांधी का बयान सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो ड्रग्स लेते हैं, तब तो कंगना मैडम के बयान देखते हुए उनको तुरंत रिहैबिलिटेशन सेंटर में अपने लिए कमरा बुक करवा लेना चाहिए। कंगना के बयान देखिए दोस्तों, कहती हैं देश को आजादी 2014 में मिली है। देश के पहले प्रधानमंत्री कंगना रनौत के हिसाब से सुभाष चंद्र बोस हैं। ये मैडम किसान आंदोलन की महिलाओं के लिए 100 रुपए कीमत लगाती हैं। बॉलीवुड की दूसरी एक्ट्रेसेस पर भी ऐसी ही भद्दी बयानबाजियां करती रहती हैं, टिप्पणियां करती रहती हैं। उर्मिला मातोंडकर वाली कंट्रोवर्सी तो आपको याद ही होगी। इन्होंने उनको सॉफ्ट पॉर्न स्टार कहा था कि अगर उनको टिकट मिल सकता है तो मुझे टिकट क्यों नहीं मिल सकता है। यानी कि राजनीति में आने के लिए भी इन्हें इस स्तर पर उतरना पड़ा था। इस तरीके की बयानबाजियां करके तो ये राजनीति में आई हैं, और अब आने के बाद राहुल गांधी यानी कि नेता प्रतिपक्ष पर भी इस तरीके की घटिया टिप्पणियां कंगना रनौत करने लगी हैं। लेकिन फिर भी ड्रग्स एडिक्ट इनको राहुल गांधी ही लगते हैं, जो संसद में नीट के मुद्दे पर बात करते हैं, बजट के मुद्दे पर बात करते हैं, देश के असल मुद्दों पर बात करने वाले राहुल गांधी इनको ड्रग्स एडिक्ट लगते हैं। खैर, राहुल गांधी को कंगना रनौत के बयान का जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जनता ने खुद इनकी इस बात का अच्छी तरीके से जवाब दे दिया। जीतू बुरदार ने कंगना रनौत की ये वाली तस्वीर शेयर की है और लिखा है, कंगना राहुल गांधी के ड्रग्स टेस्ट की बात कर रही हैं। कंगना के हाथ में अमृत प्याला देखा जा सकता है। देखिए, इस तस्वीर में कंगना रनौत के हाथ में एक ड्रिंक दिखाई दे रही है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो नशा कर रही हैं। इसके अलावा अंकित सिंह लिखते हैं उनकी एक वीडियो को शेयर करके, ये वो वीडियो है जिसमें शराब के नशे में एकदम धुत होकर कंगना रनौत डांस कर रही हैं। लिखा है कि कंगना रनौत ने कल एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का ड्रग टेस्ट होना चाहिए। आप कंगना रनौत को देखिए, क्या आपको नहीं लगता है कि इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है? ये अपने आप को हिंदू शेरनी बोलती हैं। मेरा सवाल, क्या आप चाहते हैं कि हमारी हिंदू बहनें कंगना रनौत जैसी बने? सोचिए। इसके अलावा कई और लोगों ने भी कमेंट किया है। देखिए, इंडिया नाम के एक पेज से लिखा गया है कि ड्रग एडिक्ट कौन है सारा देश जानता है। साथ में कंगना की एक वीडियो भी शेयर की है। आदर्श आनंद लिखते हैं कि इस औरत को स्वयं अपना ड्रग टेस्ट करवा लेना चाहिए। इसके साथ में उन्होंने कंगना की एक वीडियो भी शेयर की है। वहीं शिवम यादव का ट्वीट देखिए, लिखते हैं कि बॉलीवुड में कितना ड्रग चलता है पूरा देश जानता है। शराब पार्टियों से लेकर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के मकर जाल से होकर कैसे कोई एक्ट्रेस बनती है, ये भी जग जाहिर है। पिछले बयान कंगना रनौत के उठाकर देख लो तो ऐसा लगता है जैसे ये ड्रग के नशे में 24 घंटे रहती हूँ। आदि लिखते हैं कि ये जब बोलती हैं तभी हमें हंसी आने लगती है। आज ये फिर बोली हैं। ये वही हैं जिनको आज़ादी 2014 के बाद मिली थी। खुद
क्या बोल रही हैं कुछ पता नहीं, जिसे ये नहीं पता कि देश कब आजाद हुआ, जो खुद अंधभक्ति के नशे में डूबी रहती हैं, वो राहुल गांधी पर आरोप लगा रही हैं। हे प्रभु। इसके अलावा अशोक शेखावत लिखते हैं कि नेता प्रतिपक्ष पर ये महोदया ड्रग्स का नशा करने का आरोप लगा रही हैं, ये निंदनीय है। लोगों का कहना है कि ये महोदया का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, इन्हें अपने मानसिक संतुलन का इलाज कराने की आवश्यकता है। तो इस तरीके के कमेंट्स लोग कंगना रनौत पर कर रहे हैं। अब तक कांग्रेस की तरफ से या राहुल गांधी की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके के बयान कंगना रनौत जिस स्तर पर उतर करके बयानबाजियां कर रही हैं, वो वाकई में इस देश की राजनीति के लिए शर्मनाक है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं।